तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 35वां वर्ष पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कार्यों का विज्ञान क्या है, किस तरीके से कार्य करने चाहिए हमें जिंदगी में, जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े। तो आइए आज के श्लोक को पढ़ते हैं। और आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो निर्विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो भगवान बता रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। जैसे आप देखेंगे अर्जुन के केस में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप का जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे, जो स्वभाव है आपका, जैसे आप देखेंगे अर्जुन क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? क्षत्रिय है क्योंकि वो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को उपद्रवी लोगों से या फिर गलत लोगों से रक्षा करना, ये केस का कर्तव्य होता है क्षत्रियों का। जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होती है उनका ये कर्तव्य होता है। तो क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक गुण नहीं होता कि वो रक्षा कर सके, है कि नहीं? कोई व्यक्ति बहुत डरता है, खून देख के डरने लगता है, लेकिन क्षत्रिय क्या होता है, वो खून से डरता नहीं, व्यक्ति को दंड देने में डरता नहीं। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, भगवान ये बता रहे हैं कि अगर अर्जुन देखो ब्राह्मणों की तरह कार्य करने के लिए सोच रहा था, है ना, लेकिन भगवान ने क्या बोला, वो मत करो। आप जो आपको भगवान ने टैलेंट दिया है, जो आपको क्षत्रिय वाला स्वभाव दिया है, तो उस स्वभाव को ही का कर्तव्य करो।
और उसको भगवान की सेवा में लगाओ, ये बताया जा रहा है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग इंटेंशन होता है। आप देखोगे ये 4 क्लास समाज में हर कहीं मिल जाएंगी, अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। देखो इंटेलिजेंस क्लास मतलब जो थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग है कि नहीं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं संसार के बारे में, पर्पस के बारे में। तो ब्राह्मण लोगों का क्या कार्य है? इंटेलिजेंस क्लास का कार्य क्या कार्य होता है? लेकिन आजकल साइंटिस्ट वो गलत ही रिसर्च कर रहे हैं, बगैर उद्देश्य के रिसर्च कर रहे हैं। तो बगैर उद्देश्य के रिसर्च अगर हम करेंगे तो कोई कहीं नहीं हम पहुंचेंगे। बगैर उद्देश्य के रिसर्च करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ आउटपुट, कुछ और ही निष्कर्ष निकल आएगा। फिर आप देखोगे कुछ ना कुछ नई डिस्कवरी हो जाती है, लेकिन जीवन में क्या करना है वो नहीं पता चल पाता। मैंने एक बार आपको बताया था कि एक पॉइंट पर अनंत समय तक रिसर्च किया जा सकता है। रिसर्च का कोई, किसी भी विषय का कोई सीमा थोड़ी है कि नहीं? तो बट इंटेलिजेंस क्लास का क्या कार्य होता है? जनता को गाइड करना, जनता को समाज में। और ये सोसाइटी में सबसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं जो ब्राह्मण, पहले उनको बोला जाता है, लेकिन आजकल ब्राह्मण कहाँ रहे नहीं, है कि नहीं? वो कार्य नहीं करते ब्राह्मण वाला कार्य, ना जन्म से ब्राह्मण कहलाते का कार्य करते हैं। सम्मान तो चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहते। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था? अपने जीवन के उद्देश्य के लिए खुद भी मेहनत करना, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं, मेहनत करना, और दूसरे लोगों को भी यही ज्ञान बताना। ये इंटेलिजेंट बुद्धिमान क्लास जो कि शास्त्रों का अध्ययन करती है और निष्कर्ष पर बताती है कि शास्त्रों में हमारे जीवन का उद्देश्य ये है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। ये सब चीजें कौन बताता है? बुद्धिमान व्यक्ति। अब ये कार्य करेगा, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं समाज में अगर हैं, तो उनको इंटेलिजेंस क्लास बोला जाएगा। और देखेंगे समाज में होंगे ऐसे लोग, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को, अब दूसरा क्या होता है? प्रोटेक्टिव क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास। उनका क्या स्वभाव होता है? लोगों को बचाना। आप देखते हैं ना, मान लो कहीं कोई चोर किसी का पर्स छुड़ाने लग जाता है, तो देखो हर कोई लोग नहीं उसकी सहायता करेगा, लेकिन कुछ जो क्षत्रिय स्वभाव वाले होंगे, जिनके हृदय में ये है कि बचाना है, ऐसे लोगों की रक्षा करना है, वो तुरंत आगे आ जाएंगे, है कि नहीं? हर कोई नहीं आएगा, हर डरपोक भाग जाएंगे डर के मारे, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, यार हमारे ऊपर ही इल्जाम ना लगे। लेकिन क्षत्रिय स्वभाव के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो ऐसे लोगों के अंदर स्वभाव होता है क्या? लोगों की रक्षा करना। तो तीसरे होते हैं वैश्य। वैश्यों का कार्य क्या होता है? अन्न पैदा करना, व्यवसाय का कार्य करना, जिससे कि समाज में खाने के लिए सबको मिल सके। प्रोटेक्टिव क्लास को भी, शूद्र क्लास को भी, नीचे जो लोग, और इसके भी नीचे जिनको शूद्र बोलते हैं, वो लोग होते हैं जो इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं होते, तो वो इनकी हेल्प करते हैं। ये पूरा सिस्टम है। अब क्या है? अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव है प्रोटेक्शन वाला, और वो अगर ब्राह्मण के कर्तव्य करने लगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये बताया, अगर कोई ब्राह्मण है कि गुण है उनके अंदर, तो अगर ब्राह्मण का ही कर्तव्य करता है और उसमें अगर थोड़ा सा फ्लॉ भी है या फिर वो ढंग से भी नहीं कर पा रहा, तो भी उसमें परफेक्शन कर लेगा। लेकिन एक क्षत्रिय, वो ब्राह्मण के कर्तव्य, ब्राह्मण का कार्य करने लगे और उसका स्वभाव इस तरीके का है, तो फिर क्या हुआ? वो जल्दी सक्सेसफुल नहीं होगा। बाकी एक्सेप्शनल तो हमेशा होते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ये बताया है कि बेस्ट ये है कि हमारे पास जो गुण है जिसमें हम ज्यादा चीज कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे मान लो कोई श्लोक, किसी के पास ऐसा वो होता है टैलेंट, भगवान के द्वारा बुद्धि दी होती है कि किसी को जल्दी याद हो जाता है कि नहीं? मतलब रटने का उसका क्वालिटी होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता, वो रट के पास हो जाता है। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसे रट 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 याद नहीं होता, बट वो समझ जाता है कि नहीं? तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग क्वालिटीज है। तो कहने का मतलब, अब वो समझने वाला व्यक्ति रटेगा तो
कितना समय लग जाएगा एक चीज याद करने में जितना कि वो अपने समझ के ही बहुत सारा कार्य कर ले, है कि नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट दे रखा है, बस बात यह है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु क्या करता है, वो आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालता है आपके, और उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमारा जो स्वभाव है उसी के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो कम समय में हम सफलता हासिल कर सकते हैं जीवन की। और नहीं तो दूसरे के कार्यों के लिए क्या बता रहा है कि अगर स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। मतलब अच्छा तो ये है क्योंकि इसमें कम का समय लगेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी उसमें आप उस फील्ड में बिल्कुल नए हो, आप देखो जिस फील्ड में आप नए हो तो उस फील्ड में आपको कार्य करने में समय लगेगा काफी, लेकिन जिसमें आपके पास टैलेंट है कि नहीं, उसमें कम समय लगेगा। तो वही भगवान बड़ी आसानी सी बात बता रहे, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है, क्योंकि उतना समय आपका निकल जाएगा, आपका ये वाला टैलेंट खराब जाएगा नहीं तो, है कि नहीं। जो आपके पास भगवान ने कोई गुण दे रखा है वो ऐसे ही जाएगा बेकार। इसीलिए हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि हम कौन सी उसमें क्लास में, इंटेलिजेंट क्लास में है कि प्रोटेक्टिव क्लास में है कि बिजनेस क्लास में है कि लेबर क्लास में, ये कोई मैटर नहीं करता। किसी भी क्लास में क्यों ना हो, अगर हम उस क्लास उस वर्ग के व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं अगर वो हम अच्छी तरीके से संपन्न करेंगे शास्त्रों के अनुसार, तो हम भगवान के धाम जाएंगे जाएंगे, क्योंकि उन कर्तव्यों का पालन करते रहने से हम क्या है, भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे भगवान की सेवा में तो हर चीज लगाई जा सकती है कि नहीं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि उसमें आप अच्छा भगवान की सेवा कर पाओगे। मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति है कि वो लोगों को कन्विंस कर देता है तुरंत, हर कोई कन्विंस नहीं कर पाता। कुछ लोग होते हैं जिनको बातें करना आता है कि नहीं, तो बातें करने से लोग कन्विंस कर देते हैं, है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति है उसको बातें करना नहीं आता, लेकिन उसको इंटरनल वर्क आता है उसके बाद का, जब आप बातें करके व्यक्ति को ले आएंगे अंदर, तो अंदर का जो मैनेजमेंट का कार्य वो उसको आता है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें अपने अपने कार्यों को करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम बड़ी शीघ्रता से शीघ्र हम अपने कर्तव्यों को, ये क्या है, यही विज्ञान है कार्य करने का, इससे बहुत जल्दी ही रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। ये तो आध्यात्मिक जगत में, इवन आपके भौतिक कार्यों में भी अगर यही प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं आप देखोगे ये प्रिंसिपल अभी भी अप्लाई होता है कंपनीज में। आप देखो हर डिपार्टमेंट्स होते हैं कि नहीं, अलग 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 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, और अलग अलग तरीके के व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, है कि नहीं। मान लो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कार्य और दूसरा कोई व्यक्ति है उसमें जो कोडिंग करता है, कोडिंग वाले को अकाउंटिंग वाला काम दे दोगे तो कितना समय लगेगा, और अकाउंटिंग वाला तुरंत कर देगा, और अकाउंटिंग वाले को कोडिंग वाला काम दे दो तो बहुत समय लगेगा, है कि नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, पहले से अर्जित हैं, गुण हैं, उसमें हमको ये श्रेष्ठ कार्य है, उससे कम मेहनत में कार्य हो सकता है। भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और भौतिक संसार में भी हमको यही नियम लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमको नई नई चीजों को बिल्कुल जिसमें हम बिल्कुल जीरो हैं वहां से हम चीजों को स्टार्ट करें, नहीं, उसमें समय लगेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नित्य कर्मों की अपेक्षा अपने नित्य कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करे। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार हमको कार्य करने चाहिए। और उससे क्या होगा, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे तो उसमें आपका मन लगेगा सबसे अच्छी बात ये, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लो किसी को क्रिकेट मैच अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं, और उसको बोलोगे आप फुटबॉल मैच खेलो, तो खेल तो लेगा लेकिन उसका मन नहीं लगेगा उसको, है कि नहीं। हो सकता है उसको समय लगे थोड़ा,
10-15 साल लगा के हो सकता है उसके अंदर इंटरेस्ट आए, लेकिन 10-15 साल निकल जाएंगे। लेकिन अभी इंटरेस्ट किस में? फुटबॉल के, वो क्रिकेट मैच में खेलने में। तो अगर उसको क्रिकेट मैच ही खेलने देंगे तो उसको बड़ी आसानी से वो जीत जाएगा, नहीं तो फुटबॉल में तो बहुत समय लग जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार, मतलब उसकी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, मॉडर्न टर्म में बोलते हैं मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोफिजिकल नेचर दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अदिष्ट कर्म हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो इन्हीं गुणों को जो गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं उस शिष्य के अंदर, अब उस डिसाइपल के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर कि इसके अंदर किस फील्ड में ये अच्छा कर सकता है, तो उस फील्ड में उस टैलेंट को वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने उन वैष्णव जो हिप्पीज थे उनको बेस्ट उनके टैलेंट को लगाया। जैसे मान लो कोई रथ यात्रा निकालने, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छा है, तो उसको प्रभुपाद ने सेवा दी, ठीक है आप पूरे संसार में फेस्टिवल करो और वो रथ यात्रा फेस्टिवल करके भगवान कृष्ण का प्रचार किया उन्होंने। और मान लो कोई व्यक्ति जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में अच्छा है, तो उसको बोला कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करो और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कर दिया। तो इस तरीके से गुरु उस व्यक्ति के टैलेंट को भगवान की सेवा में लगा पाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। मतलब अपने जो कर्तव्य हैं उनसे हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको करते रहना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है, जप करना, भगवत गीता का अध्ययन करना और ये रेगुलर श्रवण करना, भक्तों का संग, जैसे अपॉर्चुनिटी मिले तो भक्तों का संग करना, तो ये कार्य कभी छोड़ने नहीं चाहिए जीवन, यानी अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। इसलिए क्या है, प्रमाणिक निर्देशन में कार्य करना चाहिए, नहीं तो हम गलत डायरेक्शन में भी हम जा सकते हैं, हम अपने टैलेंट को गलत डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा टेक्नीशियन है, लेकिन उसके अंदर प्रवृत्ति है क्या, चोरी करने की, तो वो अपने टैलेंट को बस चोरी करने में लगाएगा, है कि नहीं? उस टेक्नोलॉजिकल जो स्किल है उसको किस में लगाएगा, वो चोरी करने, गलत डायरेक्शन में चला गया कि नहीं? इसलिए क्या बताया जा रहा है कि प्रमाणिक निर्देशन में होना चाहिए, नहीं तो वो टैलेंट गलत यूज हो जाएगा है कि नहीं? और गलत यूज होने की वजह से इस संसार से निकलने की वजह फंस जाएंगे। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतनी अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रम से अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर, लेकिन जब व्यक्ति इन प्रकृति के 3 गुण, क्योंकि ये स्वभावहीन प्रकृति के 3 गुणों तक जब तक है व्यक्ति तब तक ये करना है, लेकिन जब तक जो गुरु की सेवा करेगा, जब इन गुणों से करते करते सेवा इन गुणों से ऊपर उठ जाएगा, भगवान से आसक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हुई कि जैसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो सुबह उठने का, तो अभी हमारे अंदर उतनी आसक्ति भगवान से नहीं हुई कि सुबह एकदम 4 बजे भगवान के लिए उठे, है कि नहीं? अभी ऐसा नहीं। अभी क्या है
कि हाँ हमको बोला है, नियम है कि उठेंगे तो ये फायदा होगा, तो इसलिए हम उठ जाते हैं। वो कभी कभी उठ भी नहीं पाते, है कि नहीं। लेकिन जब यही नियम का पालन करते करते ऐसी स्थिति आएगी कि भगवान के बगैर रहा नहीं जाएगा, तो हमारी आंख स्वतः ही खुल जाएगी, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो अलार्म बजता रहता है। तो तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो तीनों गुणों के ऊपर उठ जाता है। तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। इस स्थिति में वो कोई सा भी कार्य कर सकता है, फिर उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता, लेकिन नियोफाइट के लिए वो जरूरी है कि नहीं, जो एक फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ उसके लिए। धारणात विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर ये फेत हो जाता है कि कृष्ण परम भगवान है, उनकी सेवा करना है, फिर वो कोई सा भी कार्य कर सकता है उसके लिए, क्योंकि भगवान के लिए कोई सा भी कार्य त्रुटिपूर्ण भी होगा तो भी भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हमको बेस्ट करना चाहिए। तो ये था कार्य का विज्ञान, किस तरीके से हमको कार्यों को करना चाहिए। प्रारंभ में जब हम नए होते हैं तो अपने स्वभाव जो हमारे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन निर्देशन में। और उसके बाद धीरे धीरे जब हम दिव्य स्थिति इन तीनों गुणों के ऊपर उठ जाएंगे, तब भी गुरु के निर्देशन में ही कार्य करना है, लेकिन उस स्थिति में आप कोई सा भी कार्य आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।